अच्छा उस्मान, मैं आपके साथ लाहौर के कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उनकी लिस्ट शेयर करूंगी और आपका व्यू जानना चाहूंगी कि इनमें कौन से डेवलपर्स ऐसे हैं जो ऑन टाइम डिलीवर करेंगे या डिलीवरी लेट हो सकती है। सो ये कुछ नाम हैं। इसमें सबसे पहला नाम है कुवैत मॉल, लोकेटेड इन बहरिया टाउन, एबीएस डेवलपर्स, अल्वाइस टावर्स, क्यूलिंक्स, लैंडमार्क, एचएस, आइडियल टावर्स, एमिरेट्स मॉल, आइकन मॉल एंड टावर्स, शेरावाला डेवलपर्स, ओजी डेवलपर्स, दुबई ट्विन टावर्स। दिस इज द लिस्ट। सबसे पहले आपने कुवैत मॉल का नाम लिया है। कुवैत मॉल जो है बेसिकली ये 2024 में लॉन्च हुआ था और ये पेमेंट प्लान इसका इन्होंने 4 साल का दिया था। उनका जब मैंने विजन पूछा, उनका एक बैकअप प्लान पूछा, उनका एग्जिट प्लान पूछा, उससे हमें ऑलरेडी, क्योंकि इस्लामाबाद में हम लोगों ने हाई राइज की है, 30 कैनाल की, इस कैनाल की है, तो हम लोग को आइडिया है कि जब जो मैच्योर डेवलपर होता है वो जो इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट बना रहा होता है उसकी फिजिबिलिटीज और उसका प्लान किस तरह का होता है। बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान है। इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स। उसकी रीजन है कि अभी देखें 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल अभी गुजरे हैं और अभी भी वो बेस पे ही है। दैट इज मीन कि इस टाइम पे उनके प्लान के मुताबिक उनका 50% प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए था। मींस के ग्रे स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था। वो जब अगर ग्रे स्ट्रक्चर बन जाए कुवैत मॉल या कोई नियर टू पोजेशन हो, आप तब इन हो कि अपना पैसा लगा के उस पर बाय कर सकते हैं। सेकंड आपने एबीएस डेवलपर्स का किया है। डॉक्टर सबील साहब हैं, ये माशाल्लाह इनके तरावी भी पढ़ाते हैं, ये हाफिज हैं। इस रमजान में मैंने भी इनके पीछे तरावी पढ़ी। तो खैर लोगों में तो बड़ा मशहूर है, लोग इसको कहते हैं, लोग तो ये कहते हैं इस्लाम कार्ड भेजते हैं, इस्लाम कार्ड भेजते हैं। मैं उस हक में नहीं हूं कि इस्लाम कार्ड भेजते हैं। मेरा मेन पर्पस है कि आप प्रोफेशनली लॉजिकली जब बिजनेस के रूल्स नहीं फॉलो कर रहे होते तो आई थिंक तो फिर फेल करता है फ्यूचर में। तो पहली तो ये चीज है कि जितने भी ये जो भी आपने स्पेशली नाम भी लिए हैं, इनमें से ये 20-20 30 कैनाल के, इनकी किसी की भी प्रीवियसली हिस्ट्री के अंदर कोई भी हाई राइज इतने साइज का प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं है, ना इन्होंने कोई आज तक बनाया है। सो दैट इज मीन कि ये सब एक्सपेरिमेंट पे है। तो जब एक्सपेरिमेंट पे है तो हम श्योरली ये नहीं कह सकते कि ऑन टाइम और जो कमिटमेंट्स हो रही है उस तरीके से ही पूरी हो सकती हैं, या लोगों को ब्लाइंडली नहीं हम लोग रेकमेंड नहीं कर सकते उस तरीके से। सो एबीएस का जो है ये इन्होंने पहले एक टावर बनाया था, वो आई थिंक छोटा था, जो पर्ल 1 टावर था इनका, मैं 3-4 साल में बना था, 3 साल में बना था, 2 साल में। वो मार्केट में नहीं लॉन्च हुआ, उन्होंने अपने पर्सनल रेफरेंसेस से किया था। उसके बाद उन्होंने एबीएस टावर किया था जो कि 2021 में लॉन्च हुआ था। आज 5 साल हो गए हैं और 5 साल के बाद भी अभी पोजेशन नहीं हुआ। आई थिंक वो भी कह रहे हैं कि कुछ मंथ्स तक देंगे, और वो भी 2 कैनाल का प्रोजेक्ट। मतलब देखा जाए कि अगर 2 कैनाल का प्रोजेक्ट एबीएस डेवलपर्स ने 5 सालों में दिया है तो फिर 15 कैनाल का कितने सालों में देंगे। तो मतलब इसमें किसी को बताने की, बोलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली उनकी हिस्ट्री जाके देखें, क्योंकि मार्केटिंग करने में, बोलने में आई थिंक वो बंदा उस पर रिलाय ना करे जब तक कोई प्रैक्टिकली फिजिकली चीजें वहां पे टाइम फ्रेम के साथ, हिस्ट्री के साथ उनको देख ना ले। जब डेवलपर कोई आता है, स्पेशली इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाई राइज कोई 15-20 कैनाल का जब लॉन्च करता है, उसका पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि जब तक वो अपनी कंस्ट्रक्शन सेफली एक 50% या स्ट्रक्चर तक नहीं पहुंचाता तो नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च लॉजिकली नहीं बनता। उन्होंने आई थिंक अभी बेसमेंट में भी नहीं थे, अभी बेस कर रहे थे, सबकी डिंग्स वगैरह कर रहे थे। उन्होंने उसी दौरान उन्होंने 3, 4, 5, 10 प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए मार्केट में, विच इज इन लॉजिकली। तो वो मैं वहीं से डर गया था। और बल्कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं तो हम लोगों ने बताया कि यार ये भी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, एंड एज ए पर्सन अगर बात करें दे आर वेरी गुड माशाल्लाह। वो अज़ारी इस्लाम को फॉलो करते हैं चीज़ों को, उसकी वो उनका पर्सनल लाइफ के, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी उनके बिजनेस से लिंक नहीं करता। मुझसे उनकी 2 पर्सनैलिटीज पूछें, अगर कहें कि वो कैसे माशाल्लाह इंसान है, तो मैं माइट भी कहूँगा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली जो देखे हैं उनको, वो ज़ाहिरी तरावी पढ़ाते देखा, ये चीज़ें करते हैं, वो अच्छी बातें हर इंसान करता है, वो उनका पर्सनल फेल है अल्लाह ताला के साथ। एबीएस टावर को मैं समझ रहा हूँ कि आज से कोई 10 साल बाद अगर आपकी जो नियर टू पोजेशन कोई अगर इनकी बिल्डिंग्स होंगी, आप उस पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड होगा तो चले उस वक्त 1-2 साल लग जाएगा उनको पोजेशन में आने में। What about अलवाइस टावर जो है ये बेसिकली इनका सेकंड प्रोजेक्ट है। पहला इन्होंने एलिगेंस बनाया था, वो उनका आई थिंक 1 कैनाल का साइज था। बहरिया टाउन में जितने भी बाय द वे 1 कैनाल या 10 मरला होता है, ये सेफ साइड पे होता है, ये डिलीवर हो जाते हैं। बट ये जो अलवाइस बनाया था बेसिकली, ये इन्होंने कोई पहले 10 कैनाल का था, बाद में ये 5 कैनाल का हुआ। तो स्टार्टिंग में मैं इसको थोड़ा रिस्की फैक्टर समझ रहा था कि क्योंकि ये 10 कैनाल पे जा रहे हैं, 15 कैनाल पे जा रहा है, लेकिन जब आपका 5 कैनाल का जो साइज, आई थिंक ये 5 सालों में पोजेशन के नियरेस्ट पहुंच सकते हैं। What about क्यूलिंक्स? क्यूलिंक्स ये बड़े माशाल्लाह बहरिया टाउन के पुराने डेवलपर हैं, और इनकी एक चीज बड़ी अच्छी है कि ये कोई ऐसा नहीं कहते मैं 2 सालों में दे दूंगा। ये कहते हैं कि इनका जो तासुरात हैं बातों में यही होते हैं कि मैं आराम से ही दूंगा। इनकी एक नेगेटिव चीज है और एक पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव चीज ये है कि ये बेसिकली इनकी कोई टाइमलाइन नहीं है। हाँ, इनका बस एक चीज जो हमें तंग करती है क्लाइंट्स को, वो ये है कि टाइम पे डिलीवरी नहीं है। लेकिन उस्मान, फिर आप मुझे ये बात बताइए कि ये तो बहुत ही एक अजीब सी बात हो गई ना कि आप अगर टाइमली डिलीवर नहीं कर रहे तो जो खरीदने वाले लोग हैं उनको तो नुकसान है। तो मेरे जैसा, मैं एक मिसाल है, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं आप क्यूलिंक्स की बात हो रही है कि जी मैंने क्यूलिंक्स से कुछ लेना है, वो मुझे बोले बीबी हम नहीं आपको बता सकते कि हमने डिलीवर कब करना है, तो मैं लूंगी।
ये इसमें हाथ जो है मेनली, मैंने पहले भी इस पे हमारी वीडियोस पे जिक्र हुआ था, ये मार्केटिंग कंपनीज का होता है, जो एजेंट्स होते हैं बेसिकली। तो उनका रोल है कि आगे मार्केट में अवेयरनेस देना और रियलिटी बेस्ड को चीज को आगे बताना, क्योंकि नई नई मार्केटिंग टीम्स आ रही हैं, उनको खुद नहीं प्रीवियसली एक्सपीरियंस होता कि पहले क्या हुआ था, कितने डिले हुए थे। अब वो दे आर मोस्टली दे आर ग्रीडी फॉर कमीशंस एंड ऑल। तो इसमें कोई लेन देन नहीं है मार्केट का, तो मार्केट में जो एजेंट्स होते हैं, क्योंकि प्रमोट तो वही करते हैं ना। हाँ। आपकी कैंपेन्स वो लगा रहे हैं, आपको पेड कैंपेन्स लगाते हैं, तो उनको सिर्फ कमीशन से कंसर्न होते हैं। नए नए लड़के लड़कियां आते हैं, उनका कोई प्रीवियसली हिस्ट्री नहीं होती आपके रियल स्टेट की, तो उनका फोकस होता है बस हमें कमीशन आना है, ये पेमेंट प्लान है, डाउन पेमेंट हमने लोगों से लेनी है, और उसके अलावा बस यही है सब कुछ। तो लोगों का वो नहीं देखना क्या पर्पस है उनका, किस तरीके से। तो बेसिकली जो क्यू लिंक है इनका, मैंने बताया, इनका तो बल्कि फेमस है इस चीज में कि ये इनका जो पहला क्लाइंट आता है आखिरी वो नहीं होता पोजीशन के टाइम पे। मतलब अगर इनका जो फर्स्ट क्लाइंट और लास्ट क्लाइंट्स में 2-3 क्लाइंट्स चेंज होते हैं इनके, तब जाके पोजीशंस एक आती हैं। सो बट इनकी जो मैं बता रहा था पॉजिटिव चीज है क्यू लिंक की, वो ये है कि ये जब भी बनता है उसके बाद ये आबाद करते हैं, लाइक उसमें ये अच्छे ब्रांड्स देते हैं, उसमें ये रेंट आउट करवाते हैं जितने भी होते हैं। तो वो बस ये चीज अच्छी है कि क्यू लिंक में जब नियर टू पोजीशन हो आप तब बाय कर लें, बाद में ये अच्छा बात कर देंगे, अच्छा आरओआई जनरेट हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव है। लैंडमार्क्स के बारे में आप क्या कहेंगे? लैंडमार्क बाय द वे ये सब जानते हैं। अगेन मैं जितने भी कमेंट्स दे रहा हूँ, ये कमेंट्स से हमें पूरी मार्केट से वाकिफ होगी कि जितने भी मैंने पहले भी डेवलपर्स के बारे में बताया और अब भी बता रहा हूँ, लैंडमार्क अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई क्लेम नहीं मिला मैंने, बल्कि वो जानते भी हैं और इस कंपनी क्लेम नहीं मिला मतलब किसी किस्म का उनका कोई भी मिसकमिटमेंट या कोई ऐसी फॉल्स कमिटमेंट नहीं मार्केट में आई क्लाइंट्स की तरफ से या इन्वेस्टर्स की तरफ से कि इन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया था, ये नहीं पूरा किया। सो इनका बड़ा अच्छा एक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने पिछले 8 सालों के अंदर इन्होंने आई थिंक 10 डिलीवर कर दी हैं टावर्स, और अभी 5-4 हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और बड़ा पॉजिटिव है माशाल्लाह। इनके लोग उन पे भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एचएस आइडियल टावर्स के बारे में क्या? एचएस आइडियल टावर बेसिकली ये हाफिज इजाद मोटर्स हैं, ये हाफिज इजाद मोटर्स वाले हैं। ये बल्कि जब आए थे तो मेरी पहली दफा मुलाकात हुई, इनका इवेंट हुआ, तो मैंने बल्कि उधर सबको, बल्कि इनको कहा, हाफिज इजाद साहब को भी, कि यार आपको मार्केट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपका माशाल्लाह पहले ही एक जो व्हीकल्स कार्स के अंदर आप लोगों का नाम बना हुआ है, तो आप लोगों को तो वैसे ही ये चीज ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं उस तरीके से। तो माशाल्लाह उनका प्रोजेक्ट, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे टाइमलाइन भी लगाई है। जब उन्होंने पहला दिन कंस्ट्रक्शन का था तो उन्होंने लिखा था कि 900 या 1000 के डेज टाइम लैप लगाया कि इतने दिन में हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, और तो उन्होंने की। हाँ, वो माशाल्लाह अभी उनके 50% प्रोजेक्ट मतलब पूरा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बन गया, और उनका भी कितना 50% टाइम पड़ा है अभी। तो माशाल्लाह वो एक बिजनेसमैन माइंड बंदे हैं वो, और कमिटमेंट के ऑलरेडी वो बिजनेस करते आए हैं, तो उन पे कोई किसी किस्म का हम लोग वो भी कर नहीं सकते। और मैं बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड ऑलरेडी किया है, हमने वहाँ पे क्लाइंट्स को बाय भी करवा के दी है। व्हाट अबाउट एमिरेट्स मॉल? एमिरेट्स मॉल अगेन इट्स अ न्यू डेवलपर, और ये बल्कि जिस जगह पे बन रहे, मैं उस जगह की भी थोड़ा सा कह लें कि मुतमिन नहीं था। उसकी रीजन है कि वो भी जगह भी लॉन्ग टर्म अभी अंडर प्लानिंग चल रही थी चीजें उसकी, लेकिन जो एमिरेट्स मॉल के डेवलपर हैं बहुत अच्छे, एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं वो, बड़े माशाल्लाह मजहबी जो है बैकग्राउंड से हैं, बट अगेन क्योंकि नए हैं एज ए मार्केट के अंदर, तो उनको माइट भी उस तरह का तजर्बा नहीं होगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को किस तरीके से फिजिबिलिटीज निकालनी है। सो आई थिंक उसमें अभी टाइम फ्रेम लगेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी उनको 1 साल या कितना हो गया है, तो अभी आई थिंक बेसमेंट वाली साइड पे ही है, और अगेन 10 कनाल 9 कनाल का, या पता नहीं, हाँ 9-10 कनाल का प्रोजेक्ट है, वो इस टाइम फ्रेम इस स्पीड से नहीं बनता। इट टेक्स एटलीस्ट 10 years or might be more than 10 years. Okay. And Icon Mall and Towers? आइकन मॉल एंड टावर माशाल्लाह वो तो हमें लाहौर में रिकॉर्ड बना है बाकायदा उनका, कि पूरे लाहौर की जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज थी, ये वाहद प्रोजेक्ट था, कोई इनके सिंगल अगेंस्ट नहीं हुआ, और इनको हर एक एजेंसी ने इसको मार्केट किया, बड़ा पॉजिटिवली मार्केट किया, और ये वाहद प्रोजेक्ट था जिन्होंने 5-6 मंथ्स के अंदर लोगों ने रीसेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब पहले कभी हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि हाई राइज अंडर कंस्ट्रक्शन हो प्रोजेक्ट और वो बाय करें इंस्टॉलमेंट्स पे, और विद इन अ फ्यू मंथ्स के अंदर रीसेल पे ऑन चल रहा हो या प्रॉफिट चल रहा हो। सो उनका तो माशाल्लाह, मैं कोई भी अल्फाज बोलूं वो बोलने की जरूरत नहीं। आई थिंक उनका फिजिकली वहाँ पे इतना लोगों ने फायदा भी उठाया भी है और उठा भी रहे हैं, दे आर फुली रिकमेंडेड। मतलब हम लोग माशाल्लाह उस पर खुद भी हमने काम किया, मैंने उसको इवन लीड भी किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसकी सारी ईच एंड एवरीथिंग चीजें चेक करने के बाद। और माशाल्लाह मियां तर साहब बहुत पुराने भी हैं, मार्केट में 20 साल हो गए, तो हम लोगों को हिस्ट्री देखते ही है तो पता लग गया था कि यार इन्होंने पिछले 20 सालों में माशाल्लाह कोई अभी तक एरर नहीं निकला, तो अगले 20 साल में तो उससे भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। राइट। शेरावाला डेवलपर्स के बारे में क्या कहेंगे? शेरावाला डेवलपर्स जो है बेसिकली लाहौर में आई थिंक जो अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है वो यही लेकर आए थे, क्योंकि 1985 से जो इनके सीईओ हैं, चेयरमैन है रमजान साहब, उन्होंने रियल स्टेट में जो है स्टार्ट किया था। उसके बाद माशाल्लाह 2000 से ये पिछले 25 इयर्स के अंदर इन्होंने मल्टीपल अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ कमर्शियल्स हैं, कुछ जो है मैरिज हॉल्स हैं, इस तरह के डिफरेंट जो है इन्होंने बनाए प्रोजेक्ट्स, और वो माशाल्लाह अभी तक पॉजिटिव है। और इनको आई थिंक आई एम रिकमेंडेड, इवन आई एम लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, मैं इसको खुद भी रिकमेंड डील भी कर रहा हूँ अभी, और अपने क्लाइंट्स के लिए
जितने भी जो कैनाल रोड पे इनका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, मे फेयर्स प्रोजेक्ट इनका कैनाल रोड पे चल रहा है, तो उसको हम लोग अभी प्रमोट भी करें जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फुली LD अप्रूव्ड एंड ऑथेंटिक, एंड कंस्ट्रक्शन भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त चल रही है. सो वी आर रिकमेंडेड शेरवाला डेवलपर. Okay, and how about Cozy developers? ओजी डेवलपर माशाल्लाह इनका बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर इन्होंने पहला प्रोजेक्ट अपना बनाया था बहरिया स्काई के नाम से, जी. और वो अच्छा इन्होंने टाइम पे नियर टू डिलीवर, अभी कुछ उसके मतलब टाइम फ्रेम अभी रहता था इंस्टॉलमेंट्स का, तो उन्होंने कुछ फ्लोर्स जो हैं उसको पोजेशन दी है, लोगों ने अच्छा ROI रेंटल जनरेट किया है. उसके बाद उन्होंने लाहौर स्काई किया था, वो काफ़ी बड़े साइज का था, वो भी अंडर प्लानिंग आई थिंक इनका चल रहा है, और थर्ड इनका बहरिया स्काई 2 चल रहा है. सो जो इस तरह के हैं जो जैसे इन्होंने भी बहरिया में ऑर्चर्ड में दिए हैं, वो तो हम लोग हमारे क्लाइंट्स ने भी कुछ बाय किया था. डिलीवरी से वो कोई इशू नहीं है. इवन उनकी ये चीज़ भी अब अच्छी देखने को आ रही है कि वो डिलीवर करने के बाद उसको आबाद भी कर रहे हैं, उसमें ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं, उसमें मल्टीपल बिजनेस जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं. IT का बिजनेस है, मेडिकल है, आपके फिटनेस सेंटर का है, इवन कॉफ़ी शॉप रेस्टोरेंट्स है, ये वो ऑलरेडी अपने बहरिया स्काई के अंदर ब्रांड्स जो हैं वो आबाद कर चुके हैं. सो दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग. सो इनके जो भी इस तरह के बहरिया के अंदर अंडर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो रिकमेंडेड है. What about Dubai Twin Towers in Al Kabir town? दुबई ट्विन टावर ये माशाल्लाह ट्विंस भाई हैं, इसलिए इन्होंने दुबई ट्विन टावर के नाम से रखा है. और ये मेरे माशाल्लाह बड़े पुराने जो है दोस्तों में दोस्त हैं. ये मेरे मार्केट के अंदर हैं, 2016 में भी इन्होंने काम किया, मैं इनके साथ किया ऑलरेडी. माशाल्लाह बहुत अच्छे इनके लोग हैं, बड़े पुराने ये रियल एस्टेट के काम करने वाले हैं. बट अगेन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का साइज आ रहा है, आई थिंक 10 कैनाल इतने साइज का है. मैं कभी भी 10-11 जो कैनाल के साइज हैं लाहौर के अंदर खुल के रेकमेंड नहीं कर सकता, चाहे वो ये हैं या कोई भी है. उसकी रीजन है कि वंस इन द ब्लू मून केसेस कोई 2-4% रेशो है, जो बहुत पुराने डेवलपर हैं, जिनकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग है, जिनका बैकअप पूरी तरह से सेफ है, जिनके पास लाइक सेल ना हो तो वो बैकअप अपना इन्वेस्ट कर सकें. सो अभी जितने भी जो बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं 15 कैनाल का, 10 कैनाल का, तो उसमें रिस्की फैक्टर्स हैं. इसलिए नहीं कि उनकी नीयत गलत है, इसलिए कि जो फिजिबिलिटी या प्लानिंग कर रहे हैं, आई थिंक एज एन डेवलपर वो भी गलत है. हम लोगों ने, क्योंकि मुझे कितने 8-10 साल हो गए हाई राइज में, इस्लामाबाद में भी प्लानिंग करते हुए, लाहौर के अंदर भी प्लानिंग करते हुए. सो आई नो कि जब कोई डेवलपर किस मॉडल से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसका क्या विजन्स होते हैं, वो उसका डिले होता ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप जब डिपेंडेंट हो इंस्टॉलमेंट्स पे, और आपकी इंस्टॉलमेंट्स क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, लोग कैंसिलेशन में लेके जाते हैं, तो लोग फिर वो ये प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं. मार्केटिंग कंपनीज के लिए बल्कि मैसेज है, जितने भी डीलर्स हैं, जितने भी एजेंट्स हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए मैसेज है कि जब भी वो प्रमोट करें तो बहुत सबस बाग ना दिखाएं, रियलिटी बेस्ड मार्केट करें. ओके, सो बेसिकली आपने जो रेकमेंड किया है उसमें लैंडमार्क, एचएस, आइडियल टावर्स, आइकन मॉल एंड टावर्स, शेरावाला डेवलपर्स, ओजी डेवलपर्स, ये 5 नाम हैं जो आपकी तरफ से रेकमेंडेड, जो आपने लिस्ट दी है बेसिकली जी उसमें से. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू फॉर गिविंग अस द इनसाइट्स.